ग्रोथ हार्मोन का कंट्रोलिंग होता है हमारे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सिक्रेट करता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होकर के मैसेज के रूप में पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज मिलता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड GHRH की सूचना पा करके बनाने लगता है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होकर के ब्लड में छोड़ दिया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे सिक्रेट करती है, स्रावित करती है और इसे ब्लड में रिलीज कर देती है और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से जाने लगता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित ग्रोथ हार्मोन के दो इफेक्ट हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला है हाइपोसिक्रेशन ऑफ GH और दूसरा क्या हो सकता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH। अल्पस्रावण और अतिस्रावण। अल्पस्रावण की दशा में जब हाइपोथैलेमस से GHRH ही कम सिक्रेट होकर के पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा तो पिट्यूटरी भी कम से कम ही GHRH बनाएगी, कम से कम ही GH बनाएगी या ग्रोथ हार्मोन बनाएगी, यानी कम ही STH का स्रावण होगा। STH का स्रावण कम हुआ, नाम से ही स्पष्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन सिर्फ ग्रोथ करवाता है। अगर ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और अगर कम अगर स्रावित हुआ तो कम ग्रोथ होगी। लिहाजा हाइपोसिक्रेशन ऑफ GH में शरीर की वृद्धि रुक जाती है, ताप घट जाता है। वृद्धि रुक जाती है तो ताप भी घट जाएगा। अगर वृद्धि रुकती है तो ताप क्यों घट गया? क्योंकि ग्लूकोज का जारण कम हुआ और अगर ग्लूकोज कम जलेगा तो हीट एनर्जी कम बनेगी और हीट एनर्जी अगर कम बनती है तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कद कैसा होगा? छोटा नहीं बल्कि बौना हो जाता है। कद हो गया बौना, बहुत ही शॉर्ट साइज के लोग बन जाते हैं। इन्हें कहा जाता है मिजेट्स कहते हैं ना, इन्हें कहा गया मिजेट्स। और यही मिजेट्स जो हैं ये काम करते हैं सर्कस में। ठीक, सर्कस में काम करने वाले यही मिजेट्स होते हैं। अच्छा, एक और प्रकार के बौने होते हैं। बौने दो प्रकार के हो गए। एक है थायराइड ड्वार्फिज्म और दूसरा है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। थायराइड ड्वार्फिज्म और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। थायराइड ड्वार्फिज्म थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन के कम सिक्रेशन के कारण लंबाई नहीं बढ़ पाती है और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में पिट्यूटरी ग्लैंड से GH के हाइपोसिक्रेशन से ग्रोथ नहीं हो पाती है, लंबाई नहीं बढ़ पाती है। ठीक, इसका मतलब दोनों ही बौने रह जाते हैं, दोनों ही शॉर्ट इन साइज रह जाते हैं, बड़े ही कम कद काठी के होते हैं, काफ़ी छोटे से, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ती है। लेकिन दोनों में अंतर भी है। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता में कमी होती है, यहाँ बौद्धिक क्षमता सामान्य होती है, बस हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ती है। जबकि यहाँ पर हड्डियों की लंबाई के साथ साथ बौद्धिक क्षमता का भी विकास नहीं होता।
और समानताएं भी हैं कुछ। थायराइड की वजह से ड्वार्फ हुए जो व्यक्ति होते हैं अप्रजाई होते हैं, और सेम यहाँ भी पिट्यूटरी की वजह से या पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड के जीएच के अल्प स्रावण से भी जो ड्वार्फ हुए व्यक्ति होते हैं उनमें भी प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। ठीक, हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच में ये सारी गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। अब आते हैं हाइपरसिक्रेशन पर। हाइपरसिक्रेशन यानी अतिस्रावण। हाइपरसिक्रेशन ऑफ जीएच में इसका जस्ट उल्टा होगा, वृद्धि अधिक। तो लंबाई कितनी हो जाती है? लंबाई हो जाएगी 8 से 10 फुट। व्यक्ति 8 से 10 फुट लंबा हो जाता है, लंबाई बढ़ करके चली जाएगी 8 से 10 फुट। बॉडी में बीएमआर का रेट बढ़ जाता है। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है शरीर में सामान्य रूप से जो क्रियाएं हो रही हैं, आधारीय उपापचय क्रियाएं जो हो रही हैं, एक सामान्य क्रिया सामान्य दर से हो रही हैं, तो वो बीएमआर जो है वो नॉर्मल है। अगर शरीर में यही रेट्स घट जाएं, जैसे बीपी एबनॉर्मल हो जाए, घट जाए, सांस लेने की दर घट जाए, पाचन क्रिया घट जाए, लीवर का फंक्शन घट जाए, पैनक्रियाज का फंक्शन घट जाए, किडनीज काम करना कम कर दें, तो बीएमआर डाउन हो जाएगा। और यही काम अगर वो तेजी से करने लगें, यही ऑर्गन्स अगर तेजी से काम करने लगें, तो बीएमआर बढ़ जाएगा। और ये हो सकता है किसके कारण? जीएच के अतिस्रावण के कारण। जीएच के अतिस्रावण से बीएमआर में वृद्धि हो जाती है। दूसरी चीज, अगर बीएमआर में वृद्धि होती है तो ताप कैसा होगा? ताप में अधिकता आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ताप अधिक हो जाएगा। ठीक, सामान्य रूप से व्यक्तियों में अगर जीएच का स्रावण सामान्य से कुछ ज्यादा हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है, इस रोग को कहा जाता है जाइगेंटिज्म। लेकिन अगर सामान्य से बहुत ज्यादा मात्रा में जीएच सिक्रेट होने लगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इस रोग को कहा जाएगा एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली कहेंगे। ठीक, दोनों में अंतर है। जाइगेंटिज्म में सिर्फ शरीर की सामान्य वृद्धि कुछ ज्यादा हो जाती है, जो वृद्धि हो रही है वो सामान्य से कुछ ज्यादा हो जाती है, गिगेंटिज्म या जाइगेंटिज्म कहेंगे इसे। और एक्रोमीगैली में पूरी बॉडी ही कुरूप हो जाती है, चेहरा सामान्य से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो ठोड़ी है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, चेहरा काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया, हाथ के कलाइयों की लंबाई, ये जो कलाई है कलाई की लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई, और ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, इन बोन्स की लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई। कभी कभार पीठ पर कुबड़ भी आ जाता है। ऐसी वृद्धि हो जाती है कि बैकबोन की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पीठ पर कुबड़ भी उभर आता है। ठीक है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच के कारण ये सारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। ठीक।